बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाएं तो वह आदतें आपका वक्त बदल सकती हैं। हेलो दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट, बुक रीडर और मार्गदर्शक। आज सुबह जो 5 AM क्लब का सेशन एटॉमिक हैबिट्स पर हुआ, वो वाकई में ज़बरदस्त था। मैं दिल से उपेंद्र सर और ललित सर और हमारी पूरी गुरुकुल टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जीवन का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक बड़ी ही आसानी से समझाया। मैंने आज जो सीखा उसके बारे में कुछ आपसे बात करना या शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले 1% इम्प्रूवमेंट। अगर अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बेहतर तरीके से किया जाए तो एंड रिजल्ट सभी हिस्सों को जोड़ने पर रिजल्ट एक्सीलेंट मिलेगा। इसी तरह मैंने सीखा कि मैं अपनी सारी कमजोरियों को नोट डाउन कर उसमें रोज़ाना 1-1% बदलाव लाऊं तो मेरी कई बैड हैबिट्स गुड हैबिट्स में बदल जाएंगी। ऐसा ही कॉन्सेप्ट मैंने एक पुस्तक एक छोटा सा कदम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है मैं काइजन पद्धति के रूप में पढ़ा था, जिसे मैंने पिछले कुछ समय से अप्लाई किया। और जैसे कि मेरे अच्छी संगत, मैं बुक पढ़ने की आदत, सुबह जल्दी उठना, योगा करना, मेडिटेशन करना, इन सभी की आदतें डालना, इनको मैंने छोटे छोटे रूप में स्टार्ट किया और वो छोटा छोटा रूप धीरे धीरे आदत में कन्वर्ट करके बड़े रूप में रिजल्ट देने लगा। इसमें मुझे ये भी ध्यान रखना है कि हर परिवर्तन आसान और आरामदायक हो, ताकि मेरे दिमाग पर अनावश्यक प्रेशर ना पड़े। नहीं तो वह ज़रूर इसे इनकार कर देगा, क्योंकि हमारे दिमाग की एक आदत होती है, वो जो आसान चीज़ होती है वो जल्दी एक्सेप्ट करता है और मुश्किल काम होता है वो उसको बहाने बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कुछ पाने के लिए गोल्स की बजाय सिस्टम बनाना, ये भी मैंने सीखा। ये बहुत सही है वास्तव में, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। क्योंकि मैं किताबें पढ़ता हूँ और मेरा खुद का बुक स्टोर है, समाधान बुक स्टोर, मोटिवेशन बुक्स रखता हूँ, तो मुझे किताबें पढ़ने का और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने का ये मेरी हैबिट है। तो मैंने 2 सफल तरीके सीखे थे, जिसमें एक था कि गोल ओरिएंटेड काम करना और दूसरा था ग्रोथ ओरिएंटेड काम करना। गोल ओरिएंटेड में सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, यानी कि उसमें ये निश्चित नहीं होता है कि हम उसमें सफल हो ही पाएंगे, लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड में हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं जिससे आगे जाकर सफलता सहज रूप से प्राप्त होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जंगल में पेड़ काटने के टारगेट को पूरा करने के लिए हर बार कुल्हाड़ी की धार तेज करना। इसके बाद मैंने सीखा कि आउटकम बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड अपने हैबिट्स को कैसे बदला जाए। हमारी आदतें बनाने और उसे बदलने में 4 चीज़ें काम करती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे लिए एक नया भी था। पहला था क्लू, क्रेविंग, तीसरा था रेस्पॉन्स और चौथा था रिवार्ड। जैसे मुझे बुक पढ़ने की आदत डालनी है तो मुझे सबसे पहले अपनी पसंदीदा बुक चुननी होगी। फिर वह मेरे हाथों के पहुंच के आसपास होनी चाहिए, ताकि मैं जब चाहूँ उसे आसानी से उठाकर पढ़ सकूँ। उसमें बुक मार्क लगाकर मैं अपनी रीडिंग को और आसान बना सकता हूँ। और ये भी ज़रूरी है कि किस समय मुझे किस टॉपिक की बुक पढ़नी है, जिससे मेरा उसमें इंटरेस्ट बना रहे और मुझे संतुष्टि मिले, मज़ा आए, ताकि मैं अपने इसे वापस दोहरा सकूं। क्योंकि हमारा दिमाग एक चीज़ है कि जिस काम को करने में हमें मज़ा आता है, हमारा दिमाग उसे बार बार करने की इच्छा जाहिर करता है और यही चीज़ धीरे धीरे आदत में कन्वर्ट होती है। इसी तरह बुरी आदतें छोड़ना इसी तरह बुरी आदतें छोड़ने का भी बेहतरीन तरीका सीखा। इसके बाद मैंने सीखा कि मोटिवेशन और क्लैरिटी में क्या फ़र्क होता है। मोटिवेशन, जहाँ तक मैं ये मानता हूँ, मोटिवेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मोटिवेशन से इंसान एक एक्शन करता है, यानी कि कुछ काम करने की उसको प्रेरणा मिलती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्लैरिटी, कि किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन नहीं बल्कि क्लैरिटी, यानी कि कब करें, क्यों करें, क्या करना है, ये बेहद ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने सीखा कि पेपर क्लिप स्ट्रेटजी एक तरह से मैं इसे बोलूँगा माइंड गेम है, जिसमें कि हम कोई भी टास्क, डेली का जो टास्क होता है
उसे आसानी से कर सकते हैं। और हमें यह भी पता होता है कि इसे हमने इसे कब शुरू किया और अभी कितना बाकी है, यानी कि अपने समय को और कितना हम यूज़ कर सकते हैं। इंसान का मस्तिष्क जो होता है वो चैलेंजेस पसंद करता है, गोल्डीलॉक जोन, ये भी मैंने बहुत अच्छे से सीखा। इंसान का जो मस्तिष्क होता है वो चैलेंजेस पसंद करता है, लेकिन वे उन्हीं चैलेंजेस को पसंद करता है जो उसकी क्षमता के बराबर हो। उसकी क्षमता से कम होगा तो वो बोर हो जाएगा, और जीत आसान होगी तो वो उस काम को करने में मज़ा नहीं आएगा उसको, और क्षमता से ज़्यादा बड़ा होगा तो वो गिव अप कर देगा, क्योंकि जितना कठिन होगा, जितना बड़ा होगा, तो वो उसको टालने के बहाने बनाएगा। लेकिन जब मुकाबला बराबरी का होगा तो वह एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर जीतने की कोशिश करेगा और एक्साइटेड रहेगा। जैसे हम किसी बच्चे के साथ टेनिस खेलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम इस बच्चे के साथ खेलेंगे तो वो आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि वो हमारे मुकाबले का नहीं है ना। और ठीक उसी तरह हम अगर किसी प्रोफेशनल जो ऑलरेडी टेनिस का प्लेयर है उसके साथ टेनिस खेलना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, क्योंकि हम उससे कम एक्सपर्ट हैं, तो वो आसानी से जीत जाएगा, और इसलिए हमारा दिमाग उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देगा कि नहीं, हम ये चाहेंगे कि हम अपने बराबरी वाले के साथ खेलें, ताकि मुकाबला आसान हो और उसमें जीतने के चांसेस हमारे बढ़ें। हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर उस मुकाबले को आसान करें और जीते भी। तो आज की मेरी यही लर्निंग रही, मैंने यही सीखा। और इसके अलावा भी मेरा यही मानना है कि ज़िंदगी में जब इंसान सीखना बंद कर देता है तो उसकी ग्रोथ, यानी कि उसकी उन्नति बंद हो जाती है। तो मैं हमेशा सीखने पर जोर देता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो आपकी ग्रोथ अपने आप होती है। थैंक यू दोस्तों, आप अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।